नमस्कार, मैं हूं नंदिनी चौहान। आप देख रहे हैं चैनल 9 न्यूज। अगर आपने हमारा यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करने के साथ ही बेल आइकन दबाना नहीं भूलें। खबरों पर जाने से पहले नजर डालते हैं आज की हेडलाइंस पर। खाप पंचायत ने 2 पुलिसकर्मियों को किया हुक्का पानी बंद तो खेरवाड़ा थाने में दर्ज हुआ मुकदमा। पुलिसकर्मियों का साथ देने वाले को भी पंचों ने दी धमकी। पुलिस ड्यूटी है जांच में। रेलवे ट्रेनिंग स्कूल में पैंथर के मूवमेंट के बाद पैंथर को पकड़ने के लिए वन विभाग ने लगाया पिंजरा। सीसीटीवी कैमरे में कैद हुए पैंथर के मूवमेंट के बाद लोगों में मच गई थी हलचल। पाकिस्तान में निर्मित चॉकलेट के बिकने का नहीं थम रहा है विरोध। बजरंग सेना ने दुकानदार सहित सप्लाई करने वाले लोगों के खिलाफ कार्यवाही की उठाई मांग। अब खबरें विस्तार से। 21वीं सदी में जीने वाले लोगों का जब पता चले कि किसी खाप पंचायत ने उन लोगों का हुक्का पानी बंद कर दिया है जो खुद दूसरों की रक्षा में तैनात है, यह सुनकर कुछ अजीब लग रहा होगा, लेकिन यह सच है। हम बात कर रहे हैं खेरवाड़ा थाने में दर्ज उस प्रकरण की जो कि मीरा कुमार नाम के एक व्यक्ति ने दर्ज करवाया है और खाप पंचायत के पंचों का यह फरमान भी सुना दिया है कि दोनों पुलिसकर्मियों से बोलने वाले समाज के हर व्यक्ति के खिलाफ वैसी ही कार्रवाई की जाएगी जैसी इनके खिलाफ की गई है। खेरवाड़ा कस्बे के कारचा खुर्द पंचायत के मीरा कुमार नाम के व्यक्ति पर उस समय गाज गिर गई, तब उसे और उसके पूरे परिवार को समाज से बाहर कर दिया। मीरा कुमार के दोनों पुत्र मुकेश और कमलेश पुलिस कांस्टेबल है। ऐसे में दोनों ने इस तुगलकी फरमान के खिलाफ खेरवाड़ा थाने में प्रकरण दर्ज करवाया है और अधिवक्ता नरेंद्र जोशी के मार्फत जिला पुलिस अधीक्षक के यहाँ पेश होकर न्याय की गुहार लगाई। दोनों पुलिसकर्मियों की ओर से थाने में दी गई रिपोर्ट के अनुसार कोई भी पंच उन्हें ऐसे समाज से बाहर नहीं कर सकता। ऐसे में दोनों कांस्टेबल ने 3 लोगों के खिलाफ नामजद रिपोर्ट दी है, साथ ही कड़ी कार्यवाही की मांग की है। एसपी के यहाँ पेश होने के बाद अधिवक्ता नरेंद्र जोशी ने बताया कि खड़क क्षेत्र सालवी बुनकर समाज सेवा संस्थान के कुछ लोगों ने 2 पुलिसकर्मियों का हुक्का पानी बंद करवा दिया। साथ ही इनका सहयोग करने वाले लोगों को भी धमकी दी गई है कि अगर किसी ने सहयोग करने की कोशिश की तो उनका भी हुक्का पानी बंद कर देंगे। अब देखना ये होगा कि क्या पुलिसकर्मियों को न्याय मिलता है या फिर वही ढाक के 3 पात तक सिमट कर रह जाते हैं। मामला उदयपुर पुलिस से जुड़े 3 जवानों का है, जहां जमीनी विवाद के चलते उदयपुर खड़क क्षेत्र सालवी बुनकर समाज द्वारा व्हाट्सएप पे मैसेज वायरल किया गया कि समाज की एक बैठक आयोजित की जा रही है और उस बैठक के अंदर इन्होंने पुलिस के जवान और इनके परिवारों को समाज से बहिष्कृत करते हुए इनका हुक्का पानी बंद कर दिया। साथ ही ये तुगलकी फरमान जारी कर दिया कि जो भी समाज का व्यक्ति इनसे बोलचाल रखेगा, संबंध रखेगा या कोई भी संव्यवहार करेगा तो उन्हें समाज से बहिष्कृत कर दिया जाएगा और उनके ऊपर आर्थिक दंड भी लगाया जाएगा। इस मामले में इन लोगों द्वारा काफी प्रयास किया गया कि इनको समाज में वापस लिया जाए। कुल मिलाकर इनके मूल अधिकार के साथ उनके फंडामेंटल राइट का वॉल्यूशन किया गया, लेकिन इनके बार बार निवेदन करने पर भी और नोटिस भिजवाने के बाद भी जब समाज के पंचों द्वारा इनको वापस समाज में नहीं स्वीकारा गया, ऐसी अवस्था में इन्होंने अपने पुलिस कप्तान जिला पुलिस अधीक्षक से संपर्क किया, अपनी रिपोर्ट दी और उस रिपोर्ट पर पुलिस थाना खेरवाड़ा के अंदर मुकदमा दर्ज हुआ। इनके बयान होके अनुसंधान इस मामले में जारी है। उदयपुर शहर के बीच सुखाड़िया सर्कल स्थित रेलवे ट्रेनिंग स्कूल में पैंथर के मूवमेंट ने आसपास के लोगों में हलचल मचा दी। लोगों की मांग पर शुक्रवार को वन विभाग ने पैंथर को पकड़ने के लिए पिंजरा लगवाया। ट्रेनिंग स्कूल के पीछे वाले हिस्से में झाड़ियों के बीच पिंजरे को लगवाया गया, साथ ही इसमें एक बकरे को बांधा गया है। आपको बता दें कि 7 दिसंबर को गुमानिया वाले नाले के पास सीसीटीवी में पैंथर दिखाई दिया था। यहाँ एक जर्जर मकान में पैंथर घुस गया। लोगों ने इसकी सूचना वन विभाग के अधिकारियों को दी थी, जिसके बाद विभाग ने यहाँ पिंजरा भी लगवाया, लेकिन वापस पैंथर का यहाँ मूवमेंट नहीं हुआ। अब उसे पिंजरे को रेलवे ट्रेनिंग स्कूल में लगाया गया है। गुमानिया नाले और रेलवे ट्रेनिंग स्कूल की दूरी महज 600 मीटर की है। ऐसे में माना जा रहा है कि एक ही पैंथर का मूवमेंट इन दोनों जगह देखा गया है। इससे पहले रामपुरा स्थित एकलिंग विहार में भी पैंथर दिखा था, जिसने अल सुबह एक गाय का शिकार कर लिया था। गाय की मौके पर मौत हो गई थी। इधर बलीचा स्थित पंडित दीनदयाल नगर में भी पैंथर दिखा था, जिसके बाद यहाँ पिंजरा लगाया गया, लेकिन पैंथर का वापस मूवमेंट नजर नहीं आया।
पाकिस्तान में निर्मित बीफ जिलेटिन चॉकलेट के उदयपुर बिकने की बात सामने आने के बाद भले ही प्रशासन ने कार्यवाही कर उसके बिकने पर प्रतिबंध लगा दिया हो, लेकिन अभी भी विभिन्न सामाजिक संगठनों ने इस बात पर रोष किया है कि आखिरकार यह चॉकलेट यहां तक कैसे पहुंची। ऐसे में शुक्रवार को बजरंग सेना मेवाड़ के कार्यकर्ताओं ने कलेक्टर को ज्ञापन सौंपा और इस पूरे मामले में लिप्त लोगों के खिलाफ कड़ी कार्यवाही की मांग की है। उदयपुर शहर में पाकिस्तान में निर्मित बीफ जिलेटिन चॉकलेट के बिकने की बात सामने आने के बाद मानो शहर में हड़कंप मच गया और यह बात आग की तरह सभी जगह पर फैल गई। चर्चा इस बात की भी है कि आखिरकार यह चॉकलेट यहां तक कैसे पहुंची। बजरंग सेना मेवाड़ के कार्यकर्ताओं ने ज्ञापन सौंपने के बाद सवाल उठाए कि इसके पीछे किसी की कोई साजिश तो नहीं। इधर खाद्य विभाग की ओर से की गई कार्यवाही के बाद भी विभिन्न संगठनों के पदाधिकारी संतुष्ट नहीं हैं। उनकी माने तो सबसे पहले प्रशासन को पूरे शहर में एक अभियान चलाकर इस तरह की चॉकलेट बेचने वालों के खिलाफ कार्यवाही करनी चाहिए। बजरंग सेना मेवाड़ के कमलेंद्र सिंह ने ऐसा कृत्य करने वालों के खिलाफ कड़ी से कड़ी कार्यवाही करने की मांग की है। सर देखिए, अभी वास्तव में उदयपुर में जिहाद का विषय जो हम लोग कह सकते हैं, हमारे धर्म को भ्रष्ट करने का ठेका जिस पाकिस्तान ने ले रखा है, उसी पाकिस्तान ने कहीं तो हमारे यहाँ कन्हैयालाल की हत्या हो जाती है किसी बात को लेकर के, एक जिहाद वो हो जाता है। दूसरा जिहाद हम कह सकते हैं, अब हम जिस गाय को हम 33 कोटि देवता के रूप में पूजते हैं, उस गाय का मांस खिलाने का जिम्मा अब वो पाकिस्तान सरकार लेकर के हमें जो गौ मांस के रूप में हमारे उदयपुर की घटना जो मतलब बड़ी विचलित करती है, यही दिल्ली गेट की घटना द चॉकलेट, और वहाँ जिसके चिल्ली मिल्ली नाम की चॉकलेट है, वो जो हम बच्चों को भी खिलाते हैं और कहीं के हमारे भी धर्म के अंदर जिस गाय को मानते हैं उसका हमें उसके ऊपर खुला लिख रखा है कि उसके ऊपर गाय का मांस है। और बीफ जैसी चीज़ अब जब उतना खुला लिख रखा है, सब कुछ हो रहा है, चाहे हमारे नाक के नीचे हो रहा है और उदयपुर में हो रहा है, तो उदयपुर में कहीं ना कहीं प्रशासन इस रवैये से इसको वास्तव में सीरियसली लेवे, क्योंकि हमारे यहाँ उदयपुर में पहले भी जो कन्हैयालाल का मर्डर हुआ वो कहीं ना कहीं किसी जिहाद से जुड़ा हुआ है और ये भी कहीं ना कहीं अब चॉकलेट जिहाद के नाम से चल रहा है। प्रेरणा सेवा संस्थान की ओर से शुक्रवार को नगर निगम में सम्मान समारोह आयोजित किया गया। इसमें जिला कलेक्टर ताराचंद मीना ने उन महिला समूह के प्रतिनिधियों को सम्मानित किया जो कि महिला सशक्तिकरण के क्षेत्र में लंबे समय से कार्य करते हुए महिलाओं को उनके अधिकारों के बारे में जागरूक कर रही है। प्रेरणा सेवा संस्थान के संचालक गिरीश भारती ने बताया कि उदयपुर आदिवासी आंचल है। यहाँ पर अभी भी आदिवासी इलाकों में शिक्षा की कमी होने से यहाँ की महिलाओं को उनके अधिकारों के साथ साथ महिला सशक्तिकरण को लेकर कई महिलाएं समूह कार्य कर रहे हैं। ऐसे में उन समूह की प्रतिनिधियों का हौसला बढ़ाने के लिए शुक्रवार को सम्मान समारोह आयोजित किया गया। उन्होंने बताया कि प्रेरणा समूह भी उन लोगों को सम्मानित करता है जो कि समाज में अपना अलग स्थान रखते हैं। इसके अलावा इस मौके पर एक दिवसीय महिला सशक्तिकरण पर कार्यशाला का भी आयोजन किया गया। इसमें उन महिलाओं को उनके अधिकारों के बारे में जागरूक करके उनके बारे में जानकारी दी गई। प्रेरणा परिवार समाज क्षेत्र में हमेशा कुछ न कुछ नवाचार करते हुए समाज सेवा में काम करने वाले को एक अच्छा प्लेटफॉर्म देता हुआ उनका सम्मान करता है और उससे प्रेरणा लेके और भी लोग इस तरह से काम से जुड़े। इसी को देखते हुए हमने आज महिला सशक्तिकरण को फोकस करते हुए उदयपुर क्षेत्र में अच्छा काम करने वाली महिलाओं के समूह को हमने यहाँ पे सम्मानित किया है। खास तौर से जो वो महिला समूह जो इंदिरा रसोई का संचालन करते हैं, उनको हमने मोटिवेशन के रूप में, जिन्होंने अच्छा काम किया, जो पुरस्कृत हुए हैं, उनको हमने पुरस्कार के रूप में 5100 रुपये हमारे जिलाधीश महोदय माननीय ताराचंद जी मीना साहब कलेक्टर साहब के हाथों से उनको चेक दिलवाकर पुरस्कृत कराया है। और भविष्य में जो भी महिला संगठन सामाजिक क्षेत्र में अच्छे काम करेंगे उनको प्रेरणा परिवार सदैव पुरस्कृत करता रहेगा। उदयपुर शहर की सफाई का जिम्मा भले ही नगर निगम के पास हो और निगम के सैकड़ों सफाई कर्मी पूरे शहर में अलग अलग जगह पर सफाई करते हो, लेकिन निगम परिसर में बने सुलभ शौचालय को देखकर सभी यही कहेंगे कि दिया तले अंधेरा जो कहावत है वो गलत नहीं है। उदयपुर शहर में जगह जगह पर नगर निगम की ओर से सुलभ शौचालय बनाए हुए हैं। इन शौचालयों को साफ सफाई करने के लिए टेंडर भी जारी कर रखे हैं ताकि उनकी समय पर सफाई हो सके, लेकिन उनके घर में बने सुलभ शौचालयों की स्थिति इतनी दयनीय बनी हुई है कि पुरुष के लिए बने शौचालयों में पुरुष का जाना मुश्किल ही नहीं बल्कि नामुमकिन है। ऐसे में यहाँ पर आने वाले लोगों को मजबूरन महिला टॉयलेट का उपयोग करना पड़ता है।
खास बात यह है कि महिला टॉयलेट में जाने वाले पुरुषों के लिए यहाँ पर चिंता बनी रहती है कि कोई महिलाएं वहाँ पर नहीं आ जाए। नगर निगम के परिसर में बने सुलभ शौचालय की स्थिति इतनी दयनीय है कि निगम की सफाई व्यवस्था भी वहाँ पर आकर पूरी तरह से खोखली साबित होती नजर आती है। निगम परिसर में बने सुलभ शौचालय की हालत देखने के बाद कोई भी आम आदमी सोचने पर मजबूर हो जाएगा कि निगम में बने शौचालय के हाल बद से बदतर होंगे तो वह पूरे शहर को किस तरह से साफ रखते होंगे। यहाँ रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए। ब्रेक के बाद फिर हाजिर होते हैं कुछ खबरों के साथ। काम से ब्रेक चाहिए या वीकेंड पर करनी हो धमाल, बर्थडे पार्टी ऑर्गेनाइज करनी है या फिर करना हो एनिवर्सरी का ग्रेट सेलिब्रेशन, फैमिली के साथ बाहर जाना हो या फिर दोस्तों के साथ करनी हो पार्टी शार्टी, तो नाइटिंगेल रिजॉर्ट कुड बी योर बेस्ट ऑप्शन, जो आपको देता है स्विमिंग पूल, डिलीशियस खाना और बड़ा सा बैंक्वेट हॉल, which you can book from only for 50 rupees. तो सोच क्या रहे हो, आज ही बुक करो नाइटिंगेल रिजॉर्ट्स for all your great experiences at नाथद्वारा and राजसमंद। जैसे दुल्हन के रूप को निखारने के लिए श्रृंगार जरूरी होता है, वैसे ही घर की रौनक को बढ़ाने के लिए रंग जरूरी होते हैं। इसलिए एलेक्सा पेंट आपके लिए लाया है एलेक्सा एक्यूमस, एलेक्सा शाइन, एलेक्सा प्रीकोट, एलेक्सा एक्सटीरा, एलेक्सा सुपरविंग, एलेक्सा बिल्ड प्लास्ट। ब्रेक के बाद आपका फिर से स्वागत है। बढ़ते हैं अगली खबरों की ओर। रोडवेज की बसों में सफर करने वाले लोगों के लिए अब ऑनलाइन पेमेंट की सुविधा का शुभारंभ किया गया। इस सुविधा के शुरू होने के बाद यात्रियों को यात्रा करने के दौरान किसी प्रकार की असुविधा का सामना नहीं करना पड़ेगा। उदयपुर रोडवेज के मुख्य प्रबंधक महेश उपाध्याय ने बताया कि यात्रा के दौरान यात्री को परिचालक के पास उपलब्ध ETIM मशीन से QR कोड स्कैन करना होगा। भुगतान होने पर स्वतः ही टिकट प्रिंट हो जाएगा। उदयपुर से संचालित होने वाली सभी बसों में जल्द ही यह सुविधा उपलब्ध करा दी जाएगी। उपाध्याय ने कहा कि डिजिटलाइजेशन के दौर में आजकल लोग अपने पास कैश कम ही रखते हैं। ऐसे में कई बार यात्रियों को टिकट लेने में परेशानी का सामना करना पड़ता है। इसी को ध्यान में रखते हुए अब रोडवेज बसों में यात्रियों की सुविधा के लिए यह सिस्टम लागू किया जा रहा है। इससे यात्रियों के पास कैश नहीं होने की स्थिति में ऑनलाइन ट्रांजैक्शन कर टिकट प्राप्त कर सकते हैं। QR कोड पर फोन पे, गूगल पे, पेटीएम, भीम UPI सहित सभी बैंकों की ऐप से टिकट के भुगतान की सुविधा मिलेगी। माननीय मुख्य सचिव महोदया ने कल दिनांक 15/12 को राजस्थान परिवहन निगम के ऑनलाइन ऐप और QR कोड का विमोचन किया और कल से ही लगातार आम जनता राजस्थान की और बाहर की जहां तक परिवहन सुविधा उपलब्ध है निगम की, उनको ये सुविधा प्रदान करी है कि वह चाहें तो बस में बुकिंग पे कहीं भी QR कोड के माध्यम से भुगतान कर टिकट प्राप्त कर सकते हैं। हर कंडक्टर की मशीन पे लग जाएंगे वो। जिस भी ऐप से वो पेटीएम या जो भी गेटवे से पेमेंट करना चाहे, कंडक्टर उसको स्कैन कर लेगा। उदयपुर की हाथीपुल थाना पुलिस ने कार्यवाही करते हुए मनोज नाम के एक अभियुक्त को गिरफ्तार किया। पुलिस ने मनोज से एक पिस्टल के साथ जिंदा कारतूस भी जब्त किए। पुलिस को मनोज ने मोबाइल से कुछ संदिग्ध वीडियो भी मिले। पुलिस अब अनुसंधान में जुटी हुई है। चेटक सर्कल के गुरु गोविंद सिंह स्कूल से रेलवे कॉलोनी में जाने वाली सुनसान रोड पर मनोज साल्वी वर्दीधारी पुलिसकर्मी को देख भागने लगा। इस पर पुलिस को संदेह हुआ और पुलिस ने पीछा करते हुए उसे पकड़ा। इसके बाद पुलिस ने उसकी तलाशी ली तो एक पिस्टल के साथ जिंदा कारतूस मिले।
खास बात यह है कि मनोज इंस्टाग्राम पर वीडियो कॉल के माध्यम से गैंगस्टर के संपर्क में था और कई दिनों से वीडियो कॉल से बात कर रहा था। इस तरह के वीडियो को लेकर पुलिस गहनता से जांच में जुटी हुई है। वहीं मनोज के पिता ने किश्तों पर उसे आईफोन दिलाया था। इसके बाद वह गैंगस्टर के संपर्क में आया। उदयपुर शहर के यूनिवर्सिटी रोड पर चाइनीज धागे से कटने से घायल हुए पक्षी का रेस्क्यू कर चमन सिंह ने उसकी जान बचाई। चाइनीज धागे की वजह से यह पक्षी पेड़ पर फंस गया था। चमन सिंह ने लोगों की मदद से उसे वहां से निकाला और उसके बाद इलाज कर उसकी जान बचाई। चमन सिंह ने बताया कि सूचना मिली है कि पेड़ पर चाइनीज धागे से एक पक्षी बहुत बुरी तरह से फंसा हुआ है। इसके बाद लोगों की मदद से उसे नीचे उतारा, उसका इलाज किया। उन्होंने बताया कि यह दुर्लभ पक्षी का नाम एशियाई यूली नेट स्टॉक है। यह पक्षी पर्यावरण के संरक्षण के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। यह पक्षी तालाबों, दलदली जावर या कीचड़ धान के खेतों के नजदीक मिलता है। इस पक्षी का मुख्य भोजन मछली, मेंढक, छिपकली, सांप व मृत मवेशी के नजदीक भी देखा गया है। ऐसे दुर्लभ पक्षी देखने को नहीं मिलते हैं। वहीं उदयपुर में चाइनीज धागे से घायल होकर मर रहे हैं। पिछले 15 वर्षों से चाइनीज धागे पर प्रतिबंध की मांग कर रहे, लेकिन चाइनीज धागा ढडल्ले से दुकानों पर बिक रहा है और सरकार हर साल आश्वासन देती है लेकिन कोई कार्यवाही नहीं करती है। पिछले करीब 25 सालों से मैं उदयपुर शहर और आसपास के गाँव में रेस्क्यू कर रहा हूँ। ख़ासतौर से मैं स्नैक कैचर के नाम से जाना जाता हूँ, लेकिन पक्षियों का और ये भी काम करता हूँ मैं। और पिछले करीब 17 सालों से हम चाइनीज़ धागे पे प्रतिबंध की मांग करते हुए आए, लेकिन राज्य सरकार ने और केंद्र सरकार ने कभी भी हमारी नहीं सुनी। उसमें लाखों पक्षी जो है वो चाइनीज़ धागे से घायल हो गए। कल भी हमें एक सूचना मिली थी पहाड़ा यहाँ पे प्रताप नगर रोड पे, वहाँ पे एक पेड़ के ऊपर ये बहुत ही दुर्लभ पक्षी है जो पूरे भारतवर्ष में पाया जाता है, लेकिन अभी इन दिनों जो है काफ़ी विलुप्त की कगार पे पक्षी है। इसका नाम है बुली नेट स्टॉक। क्या ये पक्षी चाइनीज़ धागे में घायल हो गया था, और घायल हो जाना मतलब बहुत बड़ी बात है, क्योंकि इतने सालों तक तो हम जो है चील, बाज, कबूतर ये लेके आ रहे थे, लेकिन अब जो है ये दुर्लभ पक्षी भी चाइनीज़ धागे में मरने लगे। ये बहुत गंभीर विषय है। उसका हमने ट्रीटमेंट करा के वन विभाग को सुपुर्द किया है, जहाँ पे उसका ट्रीटमेंट चल रहा है अभी भी, और सुरक्षित होने पर बाद उसको वापस छोड़ दिया जाएगा। उदयपुर जिले की कानूर नगर पालिका में अजमेर एसीबी की टीम की ओर से की गई कार्यवाही के बाद शुक्रवार को भी एसीबी की टीम ने नगर पालिका में दस्तावेज खंगाले। इस मौके पर एसीबी की टीम के साथ परिवादी भी मौजूद था। एसीबी की टीम शुक्रवार को जब कानूर नगर पालिका पहुंची तो वहां पर एक बार फिर हड़कंप मच गया। हालांकि इस दौरान एसीबी की टीम ने वहां पर कुछ दस्तावेज खंगाले। टीम के साथ परिवादी भी मौजूद था। एसीबी इंस्पेक्टर नरेश चौहान के नेतृत्व में टीम ने कई दस्तावेज खंगाले और परिवादी ठेकेदार का नियमानुसार भुगतान करने के लिए अधिशासी अधिकार को निर्देश दिए। कई शहरवासी पालिका के बाहर घटनाक्रम को देखते रहे। जैसा आपको पता है कि कल नगर पालिका अध्यक्ष जो चंदा देवी है उनको ट्रैप किया गया था, और उनके बाद में उनका जो परिवादी हमारे था उसका कोई काम पेंडिंग था। तो राज्य सरकार के निर्देशानुसार हमारे एसीबी का एक ट्रेंड, एसीबी के अंदर परिवादी का लीगल रूप से कार्य करवाना वो आवश्यक माना जाता है। इसी संदर्भ में आज हम यहाँ पर आए हैं वापस, और ईओ अधिशासी अधिकारी को यहाँ पर लेटर देने, ताकि परिवादी का अगर कोई लीगल काम है तो उसको समयबद्ध रूप से पूरा कर दें, ताकि परिवादी आगे सफर ना हो। उदयपुर जिले की कानूर नगर पालिका में अध्यक्ष और उपाध्यक्ष के खिलाफ एसीबी की ओर से की गई कार्यवाही के बाद भाजपा ने शुक्रवार को अध्यक्ष और उपाध्यक्ष को पद से हटाने की मांग को लेकर जिला कलेक्टर को ज्ञापन सौंपा। भाजपा के पदाधिकारियों ने बताया कि कानूर नगर पालिका में होने वाले भ्रष्टाचार की जड़ अध्यक्ष और उपाध्यक्ष ही है। ऐसे में दोनों एसीबी के हत्थे चढ़े हैं। इन्होंने आम जनता को लूटने का काम किया है। ऐसे में इनको पद से मुक्त करना चाहिए। इन्होंने पद पर रहते हुए पद का दुरुपयोग किया है। ऐसे में इनको निष्कासित कर आम जनता को राहत दिलाई जाए। कानौर के नगर पालिका के अध्यक्ष और उपाध्यक्ष दोनों को पुलिस ने अलग अलग प्रकरण में रिश्वत लेते हुए गिरफ्तार किया रंगे हाथों, और उनको अविलंब उनके पद से बर्खास्त किया जाए, और वर्तमान की जो स्थिति है उस स्थिति के अनुसार नया चार्ज नए व्यक्ति को दिया जाए। इस मांग को लेकर हम कलेक्टर साहब से मिलने गए थे। मेरे को लगता है कि कांग्रेस का जो नगर पालिका के चेयरमैन साहिबा और साथ में उपाध्यक्ष, पूरे राजस्थान के इतिहास में पहला ऐसा कोई अवसर होगा जिसमें एक ही दिन नगर पालिका का अध्यक्ष और उपाध्यक्ष गिरफ्तार हुए, और वो भी दो अलग अलग प्रकरण में रिश्वत लेते हुए गिरफ्तार हुए। पूरे राजस्थान को शर्मसार किया। कानौर की जो शिक्षा की नगरी है उसको शर्मसार किया। हमने कलेक्टर साहब को सभी पार्षदों के साथ में, चुने हुए पार्षदों के साथ में मिलकर और ज्ञापन दिया है कि अविलंब उनको उनके पद से हटाया जाए।
एक बार फिर नजर डालते हैं आज की हेडलाइंस पर। खाप पंचायत ने 2 पुलिसकर्मियों को किया हुक्का पानी बंद तो खेरवाड़ा थाने में दर्ज हुआ मुकदमा। पुलिसकर्मियों का साथ देने वाले को भी पंचों ने दी धमकी। पुलिस जुटी है जांच में। रेलवे ट्रेनिंग स्कूल में पैंथर के मूवमेंट के बाद पैंथर को पकड़ने के लिए वन विभाग ने लगाया पिंजरा। सीसीटीवी कैमरे में कैद हुए पैंथर के मूवमेंट के बाद लोगों में मच गई थी हलचल। पाकिस्तान में निर्मित चॉकलेट के बिकने का नहीं थम रहा है विरोध। बजरंग सेना ने दुकानदार सहित सप्लाई करने वाले लोगों के खिलाफ कार्यवाही की उठाई मांग। तो दीजिए इजाजत और बने रहिए चैनल 9 न्यूज के साथ।